1978 में, तो हमारी माँ इतनी रोई कि दोनों आंखें रोशनी गायब हो गई, रोते रोते अंधी हो गई। कैसा मोह होता है पुत्र, जबकि सब बेटा मेरे सामने में। जबकि लक्ष्मण जी को सुमित्रा मां ने पीठ ठोक के भेजी थी सभा में, गोपीचंद को जबकि मां पीठ ठोक के भेजी थी गुरु के चरणों में, लेकिन हमारी मां अध्यात्म ज्ञान से दूर थी और रोते रोते अंधी होगी। ये नहीं सोच पाए सब बेटा हमने पास आई, एक तब बेटा गया संत की सेवा में, तो खुशी होनी चाहिए, उल्टे इतनी लोग अंधी हो गई रोते रोते। यही तेरा सकड़ा तब 13 जनवरी को जाता, लेकिन दही चूरा साले में आगे साल में आया था 2 क्विंटल दही चूरा। गया हमसे पूछ दिया कि प्रमोद बाबू जी, तो आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई, चलिए एक बार देखने के लिए। मुझे ये अनर्थ हो गया, मैं जा क्या करूँगा, आंख तो नहीं दे पाऊंगा मैं, मुझे वो क्षमता नहीं, उल्टे रोएगी माँ। मैंने गुरुदेव से मुंह खोल के नहीं कहा, लेकिन हृदय को नहीं रोक सका। सदगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूं, और संत की बात तो कहता हूं कहीं किताब पढ़ करके सुन करके। गुरुदेव में चरणों में रहने का मौका मिला है। मैंने कई बार ऐसा हो गया था, गुरुदेव मेरे मन की बात पकड़ लेते थे। एक बार जैसे मैं चरणों बैठा हुआ था, अपने हाथ से चरण सहला रहा था, शाम का समय था, 9 बज रहा था, मेरा मन ही भाग गया। चरण सहला रहा, मन कितना शैतान होता है, सत्संग बैठे कहीं से बाहर भाग जाता है। तो चरण सहला था ब्रह्म सदगुरु के, अब मन मेरा भाग गया। अब मैं सोचने लग गया, दिन में दूध घट गया था, ऐसा हो जाता था कभी कभी। दूध की प्रिय हम बचपने से रहे, दूध घट जाए हमको मन नहीं लगे, दिन में दूध घट गया था, पीछू पर नहीं चलते। चरण सहला रहा था मैं, पीछे में दूध बाल घट गया। अब मन भाग गया, मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, सब कोई खा रहा है, 9 से काटा ऊपर जा रहा है, लगता है पीछू पर जाएंगे या तब पर रहे तब भी दूध नहीं मिलेगा। तो अंदर में न हुआ, जैसे दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा 5 पर, बड़का काटा 12, 5 घंटे टना टन। अब जैसे ही मैंने बात घुसी कि दिन में दूध घटे, अभी घट जाए, पीछू पर रहा हूँ कि तैसे गुरुदेव देखने लगे मेरे, तो मैं डरी हो गया, हाथ जोड़ लिया। धरे प्रमोद, मैंने जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन करियो। मैंने कहा हजूर बाद में खाई लेवे। नहीं, उठ जल्दी उठो, जाओ भागो, जाओ जल्दी पहले खाइए, आओ नहीं बैठने उठा भगाइए दिए। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। बंदा गुरु पर कन वो कृपा के सिंधु होते नर रूप में हरि। ऐसे सतगुरु जो होते हैं वे ईश्वरी त्याग के पक्षा से मरते नहीं। ऐसे सतगुरु पर जिसको विश्वास नहीं है, सपनों में शांति नहीं मिलेगी, जागृत कौन पूछे। और जो इस सदगुरु पर एकनिष्ठ होकर रहेंगे, धरती पर उसकी अनिष्ट नहीं होगी। तो मेरे मन में हुआ कि मैं तो गुरुदेव, मुझे मन में सोचता हूँ गुरुदेव मन की बात पकड़ लेते हैं, तो मैं कहूंगा आशीर्वाद दी तब वो सब आशीर्वाद देंगे। मैं मुंह खोल के नहीं कहा, लेकिन हृदय को नहीं रोक सका। प्रार्थना जरूर कि हे गुरुदेव, जुल्म हो गया, जीवन में रोएगी मेरे नाम पर आंख, बिना आंख के बेटा तो सेवा नहीं कर पाएंगे, बहुत कष्ट होगा सुन करके हमको। मां तो कष्ट होबे करेगा, हमको भी सुन के कष्ट होगा। तो आपसे प्रभु कुछ नहीं मांगता हूं और भविष्य में भी नहीं मांगूंगा, दोनों बातें केवल। लेकिन इतना तो मांग कर रहा प्रभु कि अगर हमारी सब जरा सा प्रसन्नता आपको है थोड़ी सी भी, तो मां की कृपा के लिए आंख की रोशनी लौट जाए, और कुछ नहीं मांग, बस और कुछ नहीं। और मैं गया भी नहीं, मुंह खोल के आने हृदय से चरण बैठकर कह जाइए, मुंगे जाना पड़ता मेरी पितरी की, जाइए कोई अच्छे डॉक्टर दिखा देंगे, दवा चलेगी। और मुझे विश्वास है गुरु महाकृपा होगी अवश्य, मुझे विश्वास है। गए डॉक्टर को दिखाए, अंधी पड़ी थी, महीनों से पकड़ के बुलाते थे शौचालय सब काम में।
गए, दवाई चली, गुरु महाराज का सुन लिए, और महीना पुरते पुरते दोनों आंखें से लौट गई, सब काम करने लगे फिर अपने से। हमारी माँ, एक कहानी सुनाया मैं 74 ईस्वी की। हमारी माँ शरीर त्यागी है 2007 ईस्वी के 19 अक्टूबर को, और जब तक जीवित रही सब अपने से करती रही। ऐसे सदगुरु शरण में था तब न, और कहना भगवान गुरु के पीछे रहते, जो कहता मांसो खा मछलियों खा चला बन जाऊं, कुछ करो, अब कोई कर्म कोई परवाह नहीं, खाली चला बन जाऊं, तब क्या हालत होती। इसलिए सदगुरु चाहिए हमें, गुरु नहीं सदगुरु। तो कहने का भाव, तो मां कैसा स्नेह होता है, इसमें समझता हूं कि पुत्र नालायक निकल जाता है, लेकिन मां नालायक नहीं हो पाती है, मां नालायक नहीं हो पाती, इसलिए मां के रूप में दुनिया में नहीं। तो मैं कह रहा था वहां 4-5 दिन में था, पहला दिन में यही था कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह मां बेटों के 5 घरों में भारी लग रही, पहला। दूसरा दिन था कि मां तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ मां रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। मां रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, आज कुछ मां रोती जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। और तीसरा दिन में था कि मां कि गोद में बेटा माथा धर के सो गया, अब माई से पूछता है कि मां अपने गोद में कब तक सोने देगी, तो मां कहती जब तक मुझे कंधा पर उठा नहीं ले, यानी जब तक श्मशान पहुंचा नहीं दे। यानी मां का गोद पुत्र के लिए, सदा के लिए। और चौथा दिन में था कि वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है, वह व्यक्ति हजारों में